हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो सर गाइस, सबसे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गाइस बस अभी बजे हैं 8:30, चाय पी चुके हैं। पूजा के पापा अपना शॉप की जो कपड़ों की कटिंग होती है वो घर में ही करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और बस मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। चाय पीने के बाद क्या होता है, घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। अंदर देखती हूँ, बिस्तर समेटती हूँ सारा, और साथ साथ बनाती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि अभी तो पूजा के पापा को है अभी 1 आध घंटा जो शॉप काम करना है वो अपना करेंगे। उसके बीच में जो मशीन लगानी, छोटे मोटे काम करने, मैं सोच रही हूँ वो कर दूँ। उसकी पूजा के पापा जाने के बाद ना थोड़ी सी, एक तो मौसम ठंडा हो गया ना, थोड़ी सी आलस आती है, बंदा सोचता है थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो मेरे साथ होता यही है, पूजा के पापा के आधे घंटे जाने के बाद मैं डस्टिंग करके आधा घंटा लेट जाती हूँ। उतने में रूमा आती है, वो अपना काम कर जाती है। फिर होती है लंच की तैयारी। तो अभी तो टाइम मैं अभी करती हूँ जो मशीन लगाने का काम और छोटे मोटे काम करती हूँ गाइस। तो सबसे पहले बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो गाइस नवंबर भी जाने वाला है, दिसंबर आने वाला है। दिसंबर में हमारे सबके बस बर्थडे स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जो तारीख आती है, 1 तारीख को सीमा का बर्थडे है। तो दिसंबर स्टार्ट होते ही हमारे घर में जन्मदिन की शुरुआत शुरू हो जाती है, और लास्ट जो ख़त्म होती है वो दीदी से ख़त्म होती है 30 तारीख। तो उस बीच मेरा बीचों बीच आता है, पहले आता है सबसे पहले सीमा का। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मैं कहा हमारी सारी बहनों का मेन है जो आता है वो दिसंबर में ही आता है, और दिसंबर के बाद जैसे सीमा से स्टार्ट होता है और बीच में पूजा का आता है। गाइस 8 तारीख को पूजा का आता है। पूजा का इस बारी शादी का, पहले जब पूजा की नवंबर में शादी हुई थी, शादी के बाद ही उसका बर्थडे आ गया था फर्स्ट, अब उसका सेकंड है वहाँ पर। तो गाइस टाइम का पता नहीं चलता, साल बीत गया। इस बात को भी हम लोग गए थे पूजा के घर में पिछली बारी, तो बट पार्टी भी दी थी। अब ये पूजा देखो अपना एंजॉय करते हैं, बच्चे अपना जो करते हैं करेंगे। मैंने कहा अपना करो इस बारी। तो और पूजा के पापा पहले हम लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में हम लोग भी बाहर घूमते थे। मेरा होता था ना, कभी सीपी चले गए, कहीं चले गए घूमने। अब तो देखो अब तो मुश्किल होता है, या मूवी देखने चले गए। मूवी मेरी वजह से सारी बंद हो गई पूजा के पापा की, क्योंकि मुझे माइग्रेन है, मैं बिल्कुल देख नहीं सकती। आवाज़ ऊंची होती है ना तो गाइस मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता, तो वो तो बिल्कुल हम जाते नहीं। और वैसे भी अब टाइम इतना हो गया, अब ये है अपनी दुकान पे मस्त रहते हैं, अपना इनको भी काम देखना होता है, छुट्टियां कर करके कहाँ जाते हैं। तो बस जो होता है हम घर में ही अपना रात को पूजा पूजा के साथ कर लेते हैं। इस काकू गया था दोपहर को 2 बजे के करीब। तो ना मैं यहाँ बैठी थी, हमारे यहाँ ना खिड़की से यहाँ पर थोड़ा इस पहले वाले कमरे में, ड्राइंग रूम में धूप आती है। तो रोटी खा रहे हो ना तो टेबल के पास आती है, तो मैं वहीं पर बैठ गई थी। तो वहीं मैंने कहा काकू को बोला, मैं कहा यहाँ अभी घंटा एक धूप आएगी, मैं ना यहीं सो जाती हूँ। तो उसने बोला मम्मी आप सोफ़ा खोल लो, आराम से सो जाना। मैं कहा नहीं, नीचे कंबल या कोई बेडशीट बिछा के सो जाऊंगी, कोई बात नहीं। कह रहा नहीं मैं बिछा देता हूँ। काकू मेरे को ना यहीं सोफ़ा खोल के दे गया था, तो मैं आराम से गाइस कंबल ओढ़ के यहीं सो गई। तो अभी बजे हैं 4:45, तो मैं उठी हूँ। मैंने कहा पूजा के पापा को फ़ोन करती हूँ, चाय पी जाएंगे। बस अभी उनको फ़ोन करती हूँ, आते हैं, चाय पी के जाते हैं गाइस। और क्या कहते हैं, फिर देखती हूँ। आज मेरे को जाना है मंगल बाज़ार, सब्जियां भी लेनी है काफ़ी। प्याज बिल्कुल एक भी प्याज नहीं है। पता नहीं गला क्यों इतना सूख रहा है। प्याज भी बिल्कुल नहीं है, टमाटर हैं, और आंवले लेने हैं मेरे को, मिर्च लेनी है मोटे वाली। तो 2-3 काम है जो मैं करके आऊँगी। और मुझे ना काकू ने बोला है, मेरे काकू के लिए भी सामान लेना है, 1-2 सॉक्स वगैरह कह रहा था मम्मी लेते हैं ना, और मुझे बता देना, नहीं तो मैं लेता आऊँगा। मैं कहा ठीक है, मैं बता दूँगी तेरे को। तो बस गाइस सबसे पहले करती हूँ पूजा के पापा को फ़ोन, और एक साइड रखती हूँ चाय। गाइस कपड़े सूख गए हैं, और उतारती हूँ सारे कपड़े, बिल्कुल सूखे हुए हैं, सारे धोए थे आज, तो शाम तक तो बिल्कुल सूख गए हैं। गाइस ये उतार दिए हैं कपड़े, और यहीं बैठे बैठे मैं इनको सारों को अभी लगा देती हूँ तय। जब तक पूजा के पापा आते हैं, जब तक काफ़ी कपड़े तो तय लग जाएंगे। चाय रखी हुई है, बस मैं वेट कर रही हूँ। चाय तो बन रही है। जब तक पूजा के पापा मैं बाहर कपड़े उतार रही थी तो मुझे नींद नहीं दिख रहे थे। मैंने कहा अभी नहीं आ रहे होंगे, तो जब तक मैंने कपड़े उतार के एक साइड रख देती हूँ, साथ साथ इनको तय लगा के अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है, अगर छोड़ दो ना कल तक और डबल हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, पहले इनका ही निपटाती हूँ, उसके बाद करती हूँ कोई और काम। शाम को इतना काम नहीं होता, बस 2-4 बर्तन है, जो दोपहर के परांठे वाले बर्तन थे, बस वही हैं, वो भी साथ साथ धो दूंगी। और इधर से कपड़े सारे अपनी जगह सेट। 2-3 कपड़े भी समेट दिए, बाहर से उतार भी दिए। तो मैंने कहा इनको फ़ोन किया, मैं कहा चाय उबल उबल के वो हो रही है, अभी काफ़ी देर से उबल रही है, आए नहीं आप? कह रहे मैं तो दिमाग से निकल गया। मैं कहा यहाँ चाय बना के दिमाग से कैसे निकल गया? कह रहे बस आया। बस अब 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट का गाइस फासला है,
और 2 मिनट के अंदर ये बस फटाफट आएंगे। मैं साथ साथ चाय डाल दूंगी, पहले डाल के रखूंगी तो ठंडी हो जाएगी। मैं कहा जैसे आएंगे और अच्छी से उबल भी जाएगी, और जितनी चाय अच्छी उबलती है उतनी ज़्यादा गाइस बनती है टेस्टी। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ पूजा के पापा की शॉप में। वहाँ से दीदी को ही मिलती हूँ, सब्जी लेती हूँ, थोड़ी सी 1-2 चीज़ें वो करके आती हूँ सारा काम। और गाइस मेरे को सामान भी लेना है, सब्जियां भी बिल्कुल, प्याज बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे पता था आज मंगल बाजार है, वहीं से ले लूँगी। दोपहर को तो बन गए थे मूली के परांठे, लेकिन अब रात को तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। तो जाती हूँ, प्याज लेके आती हूँ। काकू मुझे कहता मम्मी आलू गाजर मटर की सब्जी खानी है तो वो जरूर लेके आना। तो आलू भी नहीं है घर में, प्याज भी नहीं है, टमाटर है एक बस। तो बाकी जाऊँगी तो 2-3 सब्जियाँ और लेती हूँ गाइस, आंवले लेती हूँ, मिर्च लेती हूँ, और हरा धनिया भी पड़ा हुआ है। जो जो खत्म है मुझे पता है, और जाके फटाफट सब्जी लेती हूँ और घर आती हूँ। फिर रात का गाइस बनाती हूँ डिनर। इस घर आ गई हूँ वापस, और बस अब आके थोड़ा सा घर का काम करती हूँ। मुझे लेने थे डब्बे, जैसे मैंने आपको बताया था। एक ना हमें चाहिए थी घर पहनने की, जैसे एक स्लीव चप्पल होती है ना, प्लेट जैसे मिट्टी में बाहर नहीं जाए, वो अंदर ही अंदर रहे। क्योंकि क्या होता है ऐसे चलने से ना पैर पे ना मिट्टी मिट्टी लग रही थी, तो मुझे कई दिन से दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना वो वहीं रह गई, तो लाना भूल गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो रह गई है तो रह गई है। यहाँ मैं दोबारा गई नहीं लेने, यहाँ मैंने कहा आज मैं नहीं ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए भी ली, एक काकू के लिए ली। काकू भी घर में जब चलता है उसको भी थोड़ी, जैसे बाहर तो शूज़ डालता है, लेकिन जब घर घर के चलने के लिए चाहिए होता है, जैसे नीचे तक जाता है तो डालता है। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं दूसरी डालती हूँ। मैं घर के लिए एक एक्स्ट्रा लेकर आई जो बिल्कुल मिट्टी ना लगे उसमें। पहले लिए ये 3 डब्बे, तो मुझे अचार वगैरह के लिए चाहिए होते थे। ये तीनों मिले हैं मुझे 150 रुपये के, 50 रुपये का एक डब्बा। और ये लिए मैंने अपने घर के लिए, अंदर ही पहनने के लिए चप्पल, अंदर अंदर के लिए। और ये लिए है काकू के लिए। और ये गाइस ये ली है, बाहर कम हो रही थी तो चिमटियाँ ली हैं 12। और एक लिया ये नाइफ जो पीलर होता है, मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, ग्रीन कलर का था, मुझे दिख नहीं रहा, पर मैंने कहा चलो नया खरीद लेती हूँ, तो वो पता नहीं कहाँ है। और ये मैंने लिए हैं गाइस अपने लिए गोलगप्पे। मुझे गोलगप्पे ना इस भैया के बहुत टेस्टी लगते हैं, और ये मंगल बाजार ही बैठते हैं। तो मैंने यहाँ इसके लिए गोलगप्पे लिए, अपने लिए गोलगप्पे, और काकू के लिए भटूरे। उसका फ़ोन आया मम्मी मेरे लिए भटूरे ले लेना, तो दोनों साथ साथ थे। तो मैंने कहा मैं तो भटूरे नहीं खाती, मैंने अपने लिए गाइस ले लिए गोलगप्पे। और फिर लिया एक कद्दू, और यहाँ लिए प्याज गाइस, यहाँ ली अचार, ये अचार के लिए मोटी मिर्चें। और इसके साथ लिए मैंने यहाँ पर आंवला ये, और अपने लिए ये अनारदाने वाली टॉफ़ी जो मुझे बहुत ही पसंद है गाइस। ये इतने अच्छी लगती है ना खाने में। पूजा के पापा नहीं खाते, मैं खाती हूँ। और यहाँ लिए मटर, और ये लिए किलो गाजर, और लिए शलगम अचार के लिए, गाजर शलगम का अचार भी डालूंगी गाइस। और ये लिए आलू, जो रोज के चाहिए ही चाहिए होते हैं आलू। तो ये सब्जियां ली हैं। बस अभी सबसे पहले पूजा के पापा को देती हूँ, गोलगप्पे खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। काकू जब तक आएगा, काकू का आएगा भटूरे। मैं समेटती हूँ सारी सब्जी एक साइड हो जाएगी। जो फ्रिज में रखने वाला फ्रिज में रखती हूँ, दूध भी लाई हूँ, दूध भी रखती हूँ फ्रिज में। बाकी सारी सब्जियां, अदरक है, हरी मिर्चियाँ गाइस बाहर रही तो सारी सूख जाएंगी, तो सबसे पहले उनको निपटाती हूँ। उसके बाद डालती हूँ गोलगप्पे और पूजा के पापा को खिलाती हूँ। पूजा के पापा ने उसके आज तक नहीं खाए, उसके नहीं खाए ना जो अंदर बैठता है वहां पर। आज इसके खा के देखना, बहुत टेस्टी होते हैं। दीदी और मैं ना जब भी हम कभी वहां जाते थे, जैसे कभी भटूरे के लिए, वैसे कम ही होता है हमारा चांस, लेकिन हम उसके वहां गोलगप्पे खाते थे। दीदी भी खाती थी, मैं भी खाती थी। गाइस यहाँ बना रही हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मूली, और क्या कहते हैं, और इसमें डाला है अदरक का छोटा सा टुकड़ा जो दिख रहा है। और बस यही करके अब ऊपर से डालूंगी नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और गाइस इसको, और थोड़ा सा जीरा। इसको बनाती हूँ एक मूली की चटनी, देखती हूँ बना के। अगर टेस्टी लगती है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी रेसिपी जरूर दूंगी पूरी। आज बनाइए आपके लिए मूली की चटनी। अच्छा, मूली धनिया, ये तो पुदीना लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मूली की है। अच्छा, हाँ आज थोड़ा मैंने अलग करा, पहली बार बनाई है। तो मैंने बोला है, मैंने कहा अगर इनको पसंद आई तो मैं रेसिपी जरूर दूंगी अगली बारी। अभी सिर्फ बनाई है मैंने, बहुत बढ़िया बनी है ना। क्योंकि जब उसमें से मिक्सी से ग्राइंडर से डाल रही थी ना, तो उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, धनिया की, मूली की। मजा आ गया। आपको तो वैसे भी कोई भी चटनी दे दो मजा आ जाता है ना। चटनी में मजा है, चटनी चटपटी हो मजा आता है। हाँ ये है, चटनी चटपटी हो तो खाने का मजा आ जाता है। और वैसे भी इस समय धनिया इतना सस्ता, चटपटी चटनी, और इस समय धनिया बहुत सस्ता हो रखा है। तो जितनी भी और आपने बोला भी है कि धनिया फायदेमंद भी बहुत है बॉडी के लिए, है बहुत बढ़िया है। हाँ तो पूरी सर्दियाँ सोचा हुआ है कि धनिया की चटनी घर में खत्म नहीं होने दूंगी बिल्कुल। ठीक है।
ये भी बढ़िया लग रही है, ये भी कब के बनाया था। ये भी बनाऊंगी, ये मुझे बहुत- अच्छी लगी है देखने में भी, बहुत बढ़िया। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी मूली की। मजा। और आपको एक बात और सुनो, हैरानी हो जाएगी। अब मैं कल आपको खिलाऊंगी अमरूद की चटनी। अच्छा जी। मेरे पास अमरूद है, अमरूद की चटनी कह रहे हैं और टेस्टी बनती है धनिया के साथ। अच्छा कल आपको एक अलग चटनी मिलेगी, देखते हैं। रोज अलग अलग चटनी दूंगी अब, ठीक है। ठीक है। उसकी और बीज दाल निकालना, है, बीज निकाल देना। बीज, हाँ बीज निकाल दूंगी, बीज मतलब सिर्फ वो बाहर बाहर के हिस्से का। ठीक है ठीक है, कल बनाती हूँ, ठीक है, वो भी आपको ट्राई करवाती हूँ। ठीक। गाइस डिनर तो हो चुका है, बस हो गया फ्री। मैं खाती हूँ दवाइयाँ, दवाइयाँ की बात करती हूँ। जैसे अपनी दवाई खाती हूँ उसके बाद मुझे आ जाती है नींद, तो बस करते हैं सोने की तैयारी। और गाइस यहाँ ना मच्छर बहुत है, यानी कि इतने मच्छर हैं आप पूछो मत। और इस टाइम पे तो जैसे बीच में दिवाली के करीब मच्छर कम हो गया था, फिर से बहुत हो गए हैं। और यहाँ विष्णु गार्डन तो अनलिमिटेड जिसको कहते हैं। कल मैंने काकू से वो मंगाया, आज सुबह मंगाई गाइस वो गुड नाइट। मैं कहा वो लगाती हूँ तो तभी भी मच्छर बिल्कुल भाग नहीं रहे, ऐसे है कि दीवार पे बैठे होते हैं जैसे ही सो, पता नहीं क्या होता है, इतनी तेज काटते हैं कि बिल्कुल वहां पर कितनी देर तो हम मानोगे हाथ नहीं रुकता, बड़ी देर तक। बड़ी परेशानी, मेरे हाथ सारे ऐसे हो रखे हैं लाल 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 से। तो चलो ओडोमोस वगैरह लगा के सो तो थोड़ी राहत मिलती है। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।